हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कोन में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। हमने कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स हमें गिवन है ओरिजिन, मतलब 0 0 0। तो एंड विच पासिस थ्रू द कर्व गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस। तो उसका जो गाइडिंग कर्व है, ये वाला गाइडिंग कर्व है, तो वो कौन है? इन दो कर्व्स की इंटरसेक्शन। तो बच्चों, हम जानते हैं कोई भी कोण जो ओरिजिन से पास करता है, कोई भी कोण जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, इट इज ऑलवेज होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से होमोजीनियस इक्वेशन तैयार करनी है, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। तो देखिए क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स आर, ये हमें दो इक्वेशंस गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो भी कोण जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, इट इज ऑलवेज होमोजीनियस इक्वेशन। एंड गाइडिंग कर्व कौन है? ये वाला। तो गाइडिंग कर्व कौन है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन कर्व्स। तो इनकी इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। दोनों को माइनस किया, क्यों माइनस किया? देखिए, दिस माइनस दिस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो वी हैव लेफ्ट विद y प्लस एक्स माइनस 2 माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों, नाउ वी आर एबल टू मेक दिस इक्वेशन 1 होमोजीनियस बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। ये पिछला क्वेश्चन बन गया, फाइन। तो क्या लिखेंगे, मेक इक्वेशन 1 होमोजीनियस बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो कैसे लिखेंगे? राइट हैंड साइड पे 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस एक्स है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम जानते हैं होमोजेनियस इक्वेशन उसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है। यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 2 पावर। तो इस टर्म को 2 पावर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे। ये -1 को उधर ले जाओ +1, लेकिन 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमने हर टर्म की डिग्री सेम बनानी है। बच्चों, क्या बन जाएगा? अब हम 1 की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। ये आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि होमोजेनियस कैसे बनाते हैं। तो 1 को 1 x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो क्या ये कोन की इक्वेशन है? बिल्कुल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओपन दी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव लेफ्ट विद द फाइनल आंसर। क्या बनेगा? देखिए, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2xy को ट्रांसपोज कर दो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। ये कोन की इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, एक्स वाई जेड में हर टर्म की डिग्री सेम है। 2 2, एक्स की डिग्री 1 पावर 1, वाई की 1, दोनों की मिलके 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। हमने कोन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, उसके लिए हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए। गाइडिंग कर्व कौन है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इनकी इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हम जानते हैं हम ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके होमोजीनियस इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे 1 बनाया। तो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को आपने होमोजीनियस किया, यहाँ पे इंटू 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, फिर ये 1 की वैल्यू x प्लस वाई पुट की, सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे।
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी सम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इक्वेशन ऑफ कोन विथ vertex at the origin and base curve, जिसे आप गाइडिंग कर्व बोलते हो, ये गिवन है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस सरफेस एंड z इक्वल टू k। तो प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोन इज गिवन बाय दिस वन इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, काफी आसान क्वेश्चन है। वी हैव टू शो दैट इक्वेशन ऑफ कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, जब भी कोन का वर्टेक्स ओरिजिन होगा तो हम जानते हैं कि कोन की इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है जिसका गाइडिंग कर्व बेस सर्कल ये गिवन है। बेस कर्व वो कौन है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। हम जानते हैं इन दोनों को सोल्व करके हम एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए, गिवन कर्व इज द सरफेस इज एक्स वाई में जो इक्वेशन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 एंड गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू के। प्लेन क्या होता है, ऐसा ax प्लस by cz, ऐसे होता है ना प्लेन की इक्वेशन, प्लस d। तो z इक्वल टू के को ऐसे लिख सकते हैं 0x 0y 1z, ठीक है ऐसे। तो ये क्या कौन की प्लेन की इक्वेशन है, बिल्कुल ये प्लेन की इक्वेशन है, z इक्वल टू के। तो बच्चों ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो गाइडिंग कर्व क्या है, इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इनकी हेल्प से हम एक होमोजीनियस इक्वेशन तैयार करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों z ओवर k आ गया 1, हमने 1 की वैल्यू निकाली। इक्वेशन नंबर 1 में हम गए तो x के नीचे 1 लिख सकते हैं, y के नीचे 1 लिख सकते हैं। इससे फायदा, हमने 1 की वैल्यू z ओवर k पुट कर देनी है लाइक दिस। बच्चों ये k ऊपर चला जाएगा तो वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। यही तो प्रूव करना था। लो जी, वेरी इजी सम। हमने कोन की इक्वेशन बनानी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो इसका मतलब हमें एक होमोजेनियस इक्वेशन चाहिए, तो जिसका बेस कर्व जो कोन है इन दोनों की इंटरसेक्शन, तो इनको सोल्व करेंगे, इसकी हेल्प से इसको होमोजेनियस बनाएंगे। कैसे बनाया, z ओवर k इक्वल टू 1, फिर हमने इस इक्वेशन में x के नीचे 1 लिखा, y के नीचे 1 लिखा और 1 की जगह पे z ओवर k लिखा। वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट सम है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन whose vertex is the origin and base the circle x equal to a and y square plus z square equal to b square, and show that, second part, show that the section of the cone by a plane parallel to plane section of a cone by a plane parallel to plane XOY is hyperbola। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। जो भी कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा उसकी इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी, हम ये जानते हैं। तो बच्चों जिसका गाइडिंग कर्व कौन है, इंटरसेक्शन किसकी, इस प्लेन की और इस सरफेस की। तो देखिए ये दोनों को सोल्व करेंगे
कहने का मतलब है इन दोनों को सॉल्व करके हम एक होमोजीनियस इक्वेशन तैयार करेंगे। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ सरफेस इज कौन है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी गिवन है, x इक्वल टू a, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x ओवर a को 1 लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में वापस जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ 1 स्क्वायर लिख दिया जाएगा। रीजन सबको पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है तो 1 की वैल्यू यहां से पुट किया जाएगी लाइक दिस। तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप ट्रांसपोज कर देंगे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन, क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट, शो दैट सेक्शन ऑफ द कोन बाय अ प्लेन पैरेलल टू प्लेन एक्स ओ वाई। तो बच्चों कोन को एक प्लेन ने काटा, वो प्लेन कौन सा प्लेन है, दैट प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स ओ वाई प्लेन क्या होती है, z इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, जो मिसिंग है वो, लेकिन इसके पैरेलल प्लेन है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स ओ वाई प्लेन वो क्या आएगी, z इक्वल टू सम कांस्टेंट k, जितना वो डिस्टेंस होगा दो प्लेन्स में। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, लेकिन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन जो होगा ऐसे पैरेलल, वो कौन सा होगा, उनके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस सपोज कर लो k है, तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 है, तो इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी z इक्वल टू k। तो क्वेश्चन है शो दैट द सेक्शन ऑफ द कोन बाय द प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन इज अ हाइपरबोला। हमने इस कोन की इक्वेशन का सेक्शन मतलब इंटरसेक्शन, वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन। जब इस कोन को प्लेन काटेगा तो हमें प्रूव करना है कि वो जो सेक्शन जो आपको सरफेस मिलेगा वो एक हाइपरबोला है। तो नाउ क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये पूरा लिख देंगे, वी नो दैट, यही भी लिख दो चाहे, वी नो दैट, अगेन सेकेंड पार्ट, we know that equation of plane parallel to x o y plane क्या होगी इस इक्वेशन, z इक्वल टू k। तो सॉल्विंग इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालने को बोला है, तो सॉल्विंग 3 and 4, तो बच्चों z की जगह पे आपको k पुट करना है। थर्ड इक्वेशन में z की जगह पे k पुट कर दो लाइक दिस, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो दोनों तरफ आप a स्क्वायर k स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे लाइक दिस, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बन जाएगा, ये कटिंग हो रही है, नहीं ये कटिंग नहीं हो रही, तो ये a कट रहा है, ए स्क्वायर जी, ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के स्क्वायर। ये बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हाइपरबोला की इक्वेशन है, हेंस प्रूव। फर्स्ट पार्ट
पुराने क्वेश्चन सारे सम हमने ऐसे किए थे। सेकंड पार्ट फिर से बताएंगे। शो दैट सेक्शन ऑफ द कोन, इस कोन की इंटरसेक्शन किसके साथ, प्लेन के साथ। कौन सा प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू 0, और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल टू k। k क्या है, डिस्टेंस ऑफ द टू गिवन प्लेन्स, ठीक है, एक्स वाई प्लेन और जो उसके पैरेलल प्लेन है, तो z इक्वल टू k, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। z की वैल्यू k यहां पे पुट करेंगे, जैसे हमने z की वैल्यू यहां पे पुट की k, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। कांस्टेंट हमको इधर रखा, फिर a स्क्वायर k स्क्वायर से डिवाइड किया, कैंसिल, ये टर्म हो गई, तो वी हैव लेफ्ट विद दिस वन। ये b स्क्वायर को नीचे लिखा ताकि हम प्रूव कर सकें जो सेक्शन मिला, जो नई इक्वेशन बनी, दैट इज हाइपरबोला, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हेंस प्रूव। आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।